सो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो टेस्ट आपने सॉल्व किया है उसको अब हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम वन बाय वन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि कौन सा आंसर जो है वो राइट था, वो क्यों राइट था, और जो पॉसिबल डिस्कशन होगी दूसरे ऑप्शंस पे वो भी हम उनको भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम टेस्ट वन डिस्कशन। सो सबसे पहले हम जो है इस क्वेश्चन वन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन वन है, अ 50 years old male patient with history of chronic smoking, ठीक है, presents with complaint of dyspnea, chronic productive cough and noisy breathing. Spirometry results show FEV1 60% and FEV1 FEC ratio जो है वो 0.67 है after giving bronchodilators. What is your diagnosis? COPD, asthma, CCF, RLD. CCF congestive cardiac failure, RLD refers to restrictive lung diseases. तो आप जो है इस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें, फिर ऑप्शंस को आप रीड करें और फिर अपना आंसर शेयर करें, ठीक है, और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। आपके पास एक 50 इयर्स ओल्ड पेशेंट है, ठीक है, ओल्ड पेशेंट है जो प्रेजेंट कर रहा है विद हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक स्मोकिंग की हिस्ट्री है, विद कंप्लेंट ऑफ डिस्निया, क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ और नॉइजी ब्रीदिंग की कंप्लेंट है। तो ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, डिस्निया, क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ और नॉइजी ब्रीदिंग है। स्पायरोमेट्री टेस्ट जो रिजल्ट है शो FEV1 60%, ठीक है, FEV1 60% है एंड FEV1 टू FEC रेशो इज 0.67। ये हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है। आफ्टर गिविंग ब्रोंकोडाइलेटर, यानी कि हमने इस केस में बताया कि ब्रोंकोडाइलेटर्स दे दिए, उसके बाद FEV1 60% है और FEV1 और FEC रेशो 0.6% है। व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस? तो इसमें से डायग्नोसिस कौन सी है? तो बेसिकली आपके पास एक तो ओल्ड पेशेंट है और स्मोकर है, ठीक है, स्मोकिंग की हिस्ट्री है, एक ये आपके पास क्लू है। फिर क्लिनिकल फीचर है उसके पास क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ है, डिस्निया है, यानी कि कोई ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स हैं, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के सिम्टम्स हैं, यानी कंप्लेन ऑफ डिस्निया है, SOB है। और स्पायरोमेट्री पे जो हमें जो मेन क्लू है, जो स्पायरोमेट्रिक फाइंडिंग्स हैं, वो इसमें हमें ये मिल रहा है कि FEV1 60% है आफ्टर गिविंग ब्रोंकोडाइलेटर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो FEV1 है लेस देन 60% आफ्टर ब्रोंकोडाइलेटर्स। इसका मतलब क्या है कि आपने ब्रोंकोडाइलेटर्स पेशेंट को दे दी है, लेकिन जो FEV1 है वो स्टिल लेस देन 60% है, यानी कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ब्रोंकोडाइलेटर्स का कोई इफेक्ट नहीं हुआ इन डायलेटेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, तो FEV1 इंक्रीज नहीं हुई, लेस देन 60% है, बहुत कम है। तो इसका मतलब क्या है कि इरिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, इरिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है विच इज सीन इन ए केस ऑफ COPDs, ठीक है। COPDs में हमें इरिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है, जिसमें क्या होता है कि अगर हम ब्रोंकोडाइलेटर्स देते हैं, ठीक है, नॉर्मली हम फॉर एग्जांपल अगर हम स्पायरोमेट्री टेस्ट करते हैं, ठीक है, हम स्पायरोमेट्री टेस्ट करते हैं या जिसको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी करते हैं, ठीक है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं, तो उसमें हमें FEV1 फॉर एग्जांपल 55% मिलती है, ठीक है, FEV1 55% मिलती है। फिर हम इस पेशेंट को देते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स देने के बाद अब या तो इसमें क्या होगा, FEV1 जो है वो या तो इंक्रीज होगी, ठीक है, वो या तो एक्सेसिव यानी कि गुड अमाउंट में वो इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल इफ़ इट बिकम्स 80%, ठीक है, या तो ये इंक्रीज हो गई है, या फिर ये फॉर एग्जांपल इफ़ इट बिकम्स 60%, ठीक है, FEV1 60% बन जाती है।
तो यहाँ पे क्या हुआ है कि दो कंडीशंस हैं ब्रोंकोडायलेटर दी हैं, FE1 इंक्रीज हुई है, इट बिकम्स मोर देन 80%। इसका मतलब क्या है कि ब्रोंकोडायलेटर्स ने ब्रोंक्यूल्स को जो है डायलेट किया है, जिससे क्या हुआ है FE1 जो है वो इम्प्रूव हो गया, इट हैज़ बिकम 80%। इसका मतलब क्या है, रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है पेशेंट में, ठीक है। तो जो इम्प्रूव हो गई है ब्रोंकोडायलेटर देने से। लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि जो FE1 है वो बहुत कम इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। सिर्फ जो है 5% इंक्रीज़ हुई है, बहुत कम इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब क्या है कि ब्रोंकोडायलेटर्स ने ब्रोंक्यूल्स को डायलेट नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि इरिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इरिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज सीन इन COPDs और रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज सीन इन एस्थमा, ठीक है, एस्थमा में मिलती है। तो प्रिंसिपल जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद FEV1 इंक्रीज होती है 50% और या मोर देन 15% इंक्रीज होती है FEV1, ठीक है। इफ FEV1 इंक्रीजेस 15 और मोर देन 50% आफ्टर गिविंग ब्रोंकोडायलेटर्स, इसका मतलब क्या है कि रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन थी, दैट इज इंडिकेटर ऑफ एस्थमा। और अगर 15% या लेस देन 15% जो है, अगर ब्रोंकोडायलेटर्स देने के बाद जो इंक्रीज है वो लेस देन 15% है या 15% तक भी है, तो कोई इतना ये इंक्रीज नहीं है, तो इट इंडिकेट्स इरिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज सीन इन COPD। तो ये बेसिक डिफरेंस है, हाई यील्ड पॉइंट है, इसको आपने नोट करना है, ठीक है। बेसलाइन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हमने कर लिया तो उस पर फाइंडिंग्स मिल गए हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स का इफेक्ट देंगे तो ये ब्रोंकोडायलेटर्स के देने के बाद हमें पता चलेगा कि एस्थमा है पेशेंट में या COPDs है, ठीक है। तो ये सारी जो फीचर्स हैं पेशेंट में, दे आर इंडिकेटिव ऑफ COPDs। तो डायग्नोसिस क्या है, COPDs है, तो ये करेक्ट आंसर है COPDs। तो इसमें क्या है, इफ़ अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक स्मोकिंग, प्रोग्रेसिव डिस्निया एंड इरिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ऑन स्पायरोमेट्री, देन थिंक ऑफ COPDs। रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हमें कैसे पता चल रहा है कि इसमें ब्रोंकोडायलेटर्स देने के बाद FE1 में जो है ना वो 60% है, जो कि कम है। FE1 जो है ना वो इम्प्रूव नहीं हुई, वो कम है। बेसलाइन बेशक इसमें नहीं बताई, लेकिन ओवरऑल हमें पता है कि FE1 COPDs के पेशेंट्स में डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज FEV1 होती है। और COPDs के पेशेंट्स में जो FE1 FE2 रेशियो होती है वो लेस देन 70% होती है, तो ये लेस देन 70% है, ठीक है। यानी ब्रोंकोडायलेटर्स देने के बाद भी ये वही वैल्यूज आ रही हैं COPDs वाली। तो COPDs है इस पेशेंट्स में, एस्थमा नहीं है, क्योंकि जब ब्रोंकोडायलेटर देंगे तो ये इम्प्रूव होनी चाहिए थी। जो FE1 है वो इंक्रीज होनी चाहिए थी, और FE1 FEC रेशो भी जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए थी। इट शुड बी टुवर्ड्स द नॉर्मल वैल्यूज, जबकि यहाँ पे ये कम है, वो वैल्यूज़ हैं जो COPDs के पेशेंट्स में मिलती हैं। तो इस केस में ये एस्थमा भी नहीं है। CCF में ये फाइंडिंग्स नहीं होती, कंजस्टिव कार्डिक फेलियर में, ठीक है। कंजस्टिव कार्डिक फेलियर में क्रोनिक प्रोडक्ट कफ की कंप्लेंट नहीं होती, नॉइजी ब्रीदिंग नहीं होती, और CCF का स्मोकिंग से साथ भी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस में क्या होता है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस में FEV1 जो है वो डिक्रीज होती है, और FVC वो भी डिक्रीज होती है, लेकिन 2 टाइम्स ज़्यादा जो है ना वो डिक्रीज होती है एज़ कम्पेयर टू FE1। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो FEV1 टू FVC रेशो आती है वो क्या होती है, ये या तो नॉर्मल होती है या मोर देन 80% होती है, ठीक है। या तो 80% होती है या मोर देन 80% होती है, जबकि यहाँ पे कम है। तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसीजेज भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, CCF भी नहीं है, एस्थमा भी नहीं है, तो COPD इसका आंसर है।